नमस्ते दोस्तों। मैं सहायक प्राध्यापक N.A. कारेकर, महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था, आनंदीबाई रावराणी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय, वैभववाड़ी। मित्रों, इकाई 1 का हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन को देखा और नामकरण को देखा। आज हम इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास, इस पाठ्यक्रम के इकाई 2 का अध्ययन आज से शुरू कर रहे हैं। तो 2 में आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ, इनका अध्ययन हम करेंगे। आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ हो या आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि हो, इस तरह से भी प्रश्न, इन शब्दों से भी प्रश्नों में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आदिकाल के बारे में जानकारी हम देंगे, साथ साथ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियाँ हो तो उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ आ जाती है, धार्मिक आ जाती है, सामाजिक आ जाती है, सांस्कृतिक आ जाती है, साहित्यिक आ जाती है। इस वीडियो में के जरिए हम राजनीतिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति का ही यहाँ विचार करेंगे, और अगले वीडियो में हम सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो देखो, साहित्य समाज या मानव समाज के विविध भावों एवं नित नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों की सापेक्ष होती हैं। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही है, वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई है। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का कालक्रम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, वह है संवत 1050 से संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज से के समय से लेकर हमीर देव के समय की कुछ पीछे तक यह काल माना जाता है। कुछ अन्य विद्वान यथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसकी समय सीमा जो है वह 8वीं शती से 14वीं शती मानी है, यह स्वीकार की है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। हम पहली परिस्थिति देखने वाले वह राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की रही होगी, तो देखो, राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रमी में हुई के उपरांत उत्तर भारत जो है वह खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य जो है वह स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्तिहीन हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं का वे डट कर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत राजा शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश न होते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ये युद्ध खेले जाते थे या किए जाते थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शती में मोहम्मद गजनवी
गजनवी ने और 12वीं शती में मोहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों, दिल्ली, कनौज हो या अजमेर आदि पर किसका शासन अधिकार हो गया? तो वह मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का यह काल जो है वह युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। इसमें अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई। धार्मिक परिस्थितियाँ इस काल में किस प्रकार की थी वह देखेंगे। अब देखेंगे हम धार्मिक परिस्थिति। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल जोर से मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसक या अहिंसामूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर किसका अधिक प्रभाव था? तो वह शैव मत का था। गाहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक रूप नाथ संप्रदाय के रूप में वह विकसित हो रहा था। धार्मिक परिस्थिति के बारे में देखा जाए तो आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। वे 3 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो देखो, सिद्ध संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वह बन गया वज्रयान। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर वहाँ पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव मुख्य निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर वह ज़्यादा या अधिक दिखाई दे रहा था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना जो है वह प्रभाव, अधिकार वे जमा चुके थे। धार्मिक परिस्थिति में देखा जाए तो विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप कहा यहाँ पर नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम एवं और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट यानी हृदय के भीतर किया जा सकता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथपंथ में योग का विशेष बल दिया गया। साथ ही वर्ग व्यवस्था का विरोध एवं बाह्याडंबरों का खंडन यहाँ पर किया गया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं की संरक्षण में लिखी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। आगे देखा जाए तो वैष्णवों के पांचरात्र, वैशयों के पाशुपत और शाक्यों के
त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित होता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप यहाँ पर लुप्त हो चले जा रहे थे और उनमें विकृतियों का समावेश वहाँ पर बहुत हो रहा था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत का द्वार वह खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इसका धर्म अभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। मित्रों, इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धर्म की दृष्टि से आदिकाल का वातावरण यहाँ पर अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगारपरक रचनाओं को देखा जा सकता है। मित्रों, फिलहाल आज हम यही रुकेंगे। हमने देखा है आदिकाल की परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति का अध्ययन इस वीडियो के जरिए हमने किया है। अगली तासिका में अगले वीडियो के जरिए हम सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।